केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल पर राहत की खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। लेबर ब्यूरो के ताजा आंकड़ों से संकेत मिले हैं कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% का इजाफा लगभग तय है। इससे डीए मौजूदा 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। सरकार इसका औपचारिक ऐलान मार्च और अप्रैल में कर सकती है, जिसके बाद एरियर के साथ भुगतान होगा। वैसे जुलाई से लेकर नवंबर 2025 तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ग्राफ लगातार ऊपर गया है। नवंबर के आंकड़ों के आधार पर जब गणना की जाती है तो महंगाई भत्ता 59.93% पर पहुंच जाता है। ये इशारा साफ है कि महंगाई भत्ता 60% के बेहद करीब खड़ा है और अब इसमें पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। दिसंबर का नंबर चाहें तो बढ़ोतरी पक्की समझिए। सबकी निगाहें दिसंबर 2025 के इंडेक्स पर टिकी हैं, जिसका आना भी बाकी है, लेकिन जानकारों की माने तो तस्वीर अब बदलने वाली है। गणित बहुत सीधा है। अगर दिसंबर में इंडेक्स स्थिर रहता है तो भी डीए का औसत 60.34% बनेगा। यहां तक कि अगर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट आ भी जाए तब भी ये 60% के स्तर को बनाए रखेगा। वैसे सरकार की नीति रही है कि वो महंगाई भत्ते की घोषणा पूर्ण अंक यानी होल नंबर में करती है, दशमलव में नहीं। इसलिए 60% से लेकर 60.99% के बीच का कोई भी आंकड़ा अंततः 60% ही माना जाएगा। यानी मौजूदा 58% में 2% की बढ़ोतरी होकर 60% होना लगभग तय है। अब ये ऐलान होगा कब, ये एक और सवाल। वैसे तो ये बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं के चलते इसका आधिकारिक ऐलान और नोटिफिकेशन आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। कर्मचारियों को जनवरी से लेकर ऐलान तक का पैसा एरियर के रूप में दिया जाएगा। इस बार की बढ़ोतरी इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का नया चक्र शुरू माना जाएगा। जब भी नया वेतन आयोग लागू होगा, मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और डीए की गिनती फिर से 0 से शुरू होती है। ऐसे में 60% का ये आंकड़ा भविष्य में कर्मचारियों की नई सैलरी स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा।